आप स्वयं अपनी जन्म तारीख से जान सकते हैं कि मेरे जन्म तारीख में कुछ ऐसे अंक आते हैं जिससे सरकारी नौकरी है या नहीं, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। देखिए ये लोशो ग्रिड तो बना हुआ है। एक जन्म तारीख लेंगे, उदाहरण के तौर पर जानेंगे कि उनके नसीब में सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। एक तारीख लेते हैं 23/12/1998। ये जानना चाहते हैं कि भाई उनके नसीब में सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लोशो ग्रिड है। ये लोशो ग्रिड ऐसे ही रहता है, फिक्स रहता है। ये लोशो ग्रिड चार्ट आपको एज इट इज बना लेना है, लेकिन उससे पहले आपको इस जन्म तारीख का, ये पूरी जो जन्म तारीख है उसका पहले आपको निकालना है ड्राइवर नंबर यानी मूलांक। मूलांक हमेशा आपके डे वाले कॉर्नर में होता है, डे वाले बॉक्स में होता है। ये देखिए 2 3 यानी 2 + 3 = 5। मूलांक जो होता है वो 1 से लेकर 9 तक होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डबल डिजिट हो तो उसे कन्वर्ट करके सिंगल में लाना है, वो हो जाता है मूलांक। अगर किसी की जन्म तारीख 20 होती है तो मूलांक हुआ 2, किसी की 15 होती है तो 156 हुआ, जो 6 होते हैं इनकी 6 होती है, 2 होते हैं उनके 2 होती है, ये हुआ मूलांक। तो मूलांक आसान है, कोई भी इंसान अपना मूलांक आसानी से निकाल सकता है। अब हमने जो उदाहरण लिया है 2 + 3 = 5 यानी 5 इनका आया ड्राइवर नंबर, हम इसे डी कहेंगे, मूलांक। अब हमें एक और नंबर चाहिए जिसे कहेंगे हम कंडक्टर नंबर या भाग्यांक। तो कैसे लाएंगे? ये पूरी जो जन्म तारीख है उसको आपको टोटल करना है, यानी डे, मंथ और ईयर। तो 2 + 3 + 1 + 2 1 + 9 + 9 + 8 टोटल करते हैं। 2 3 5 6 8 9 18 27 35। ओके, तो टोटल हुआ 35। तो क्या आएगा? 3 + 5 यानी 8। ये हुआ हमारा भाग्यांक यानी कंडक्टर नंबर। डी यानी ड्राइवर नंबर 5 है, कंडक्टर नंबर इनका 8 है। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारे काम के नंबर है। डी यानी ड्राइवर नंबर, मूलांक और टोटल करके जो आया 35, इनको भी कन्वर्ट करना है 1 डिजिट में, जो होता है 8। हमारा हुआ भाग्यांक, कंडक्टर नंबर, हम डी और सी के नाम से जानेंगे। अगर मैं जो नंबर बताऊंगा वो सारे नंबर अगर आपके लोशो ग्रिड चार्ट में आते हो और आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही हो तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं बहुत ही कम खर्चे में यानी कम फीस में कंसल्टिंग करता हूं। दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए और आप कॉल भी कर सकते हो। तो आपको सच्ची सलाह, सस्ती सलाह यहां से मिलेगी। अब हमें एक चार्ट बनाना है, ऐसा चार्ट एक आप बना सकते हो। अब हमें लोशो ग्रिड चार्ट होता है उसे कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? तो हमारी डेट है 23 दिसंबर 1998। ये जैसे नंबर है वैसे ही नंबर इधर रखना है। देखिए पहले हमारा 2 आता है तो हमें 2 रखना है, फिर 3 आया, 3 कहां पे है? यहां पे, तो हमें 3 उसी जगह पे रखना है। फिर 1 है तो 1 नीचे है तो हमें भी 1 इधर रखना है नीचे। फिर 2 उधर वापस, फिर 1 इधर आया, 9 की जगह पे, 9 की जगह पे और 8 इधर। अब हमने 2 नंबर लिए थे, एक था ड्राइवर नंबर यानी कौन सा आता है 5, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है और उसे सर्कल कर देना है, ये ड्राइवर नंबर है। और कंडक्टर नंबर 8 है तो 8 इधर लिखना है उसके बॉक्स में और उसे हमें 8 हमें लिखना है, 8 को हमें सर्कल कर देना है। ये लोशो ग्रिड चार्ट कोई भी बना सकता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे नसीब में सरकारी नौकरी है या नहीं? तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले अंक हमें चाहिए वो है 8। 8 नंबर आपको चाहिए। अगर आपके लोशो ग्रिड में 8 नंबर आया तो चांस बढ़ गया। एक बार 8 आया तो थोड़ा सा चांस बढ़ा, 2 बार आया तो ज्यादा बढ़ा, 2 बार अगर आता है तो सबसे अच्छा है। ये 8 जो है वो कर्म प्रधान देव शनि का नंबर है, यानी मेहनत करना, एक काम के पीछे लगे रहना, रात दिन मेहनत करना। तो ये 8 नंबर हमें पहले चाहिए। शनि जो है वो कर्म प्रधान देव है, इंसान कर्मठ बन जाता है, इंसान मेहनत करता है, फाइट करता है। तो 8 नंबर आने से सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जन्म तारीख यानी लोशो ग्रिड में 8 ना आए तो उसका दूसरा नंबर है 5।
5 नंबर आए तो भी हमारा चांस बढ़ता है, क्योंकि 5 जो है वो बुद्धि का नंबर है और ये पूरे चार्ट को बैलेंस करता है। देखिए बैलेंस करता है। अगर 5 मिसिंग हो तो लाइफ है ना बैलेंस नहीं रहती है, तो 5 चाहिए। 5 भी अगर 2 बार आता है तो बहुत ही बढ़िया, उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 3 बार आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके लोशो ग्रिड में 8 भी मिसिंग है समझो और 5 भी मिसिंग है तो फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास एक और नंबर है, वो है 1, यानी सूर्य भगवान का नंबर। सूर्य भगवान ये सत्ता, अधिकार, प्रशासन, सरकार से जुड़ा नंबर है। ये भी अगर आ गया तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर ये नंबर रिपीट होते हैं ना तो बहुत अच्छा है। हाँ, रिपीट नंबर का एक ये है कि वो किसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं वो भी उस पर डिपेंड है। बट अगर ये 2 बार 8 आ गया, 2 बार 5 आ गया, 2 बार 1 या 3 बार 8, 3 बार 5, 3 बार 1, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अभी हमने जो एक एग्जाम्पल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ ली थी उसका देखते हैं कि भाई सरकारी नौकरी का चांस है या नहीं। देखिए इनके पहले ही 8 आ गया और 1 नहीं 2 बार आया, यहां पर चांस बढ़ गए। दूसरा 5 भी आया, ये 8 यस, 5 भी यस, और 1, और ये देखिए 2 बार आया, यानी ये डिजर्व करते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। अगर ये करना चाहते हैं तो, वरना नहीं। जो सरकारी नौकरी करना चाहता है उनके लिए है ये। अगर ना करे सरकारी नौकरी तो ये कुछ और भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सरकारी नौकरी करें, पर जिन्हें सरकारी नौकरी करनी है इनके लिए 8, 5, 1 चाहिए। पहले 8 चाहिए, अगर 8 न हो तो 5 चाहिए। 5 भी अगर मिसिंग हो तो थोड़ी बहुत आशा रहती है, 1 चाहिए। अगर ये डिजिट जो होते हैं डबल या ट्रिपल हो जाते हैं तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए कभी कभी ना ऐसे प्लान बनते हैं, कुछ नंबर मिसिंग होने के बावजूद भी उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। आप अपना चार्ट चेक करिए, जो सरकारी गवर्नमेंट में हो वो खुद अपना चार्ट चेक कर सकते हो। पहला एक प्लान आता है, ये देखिए, ये जो 951 ये एरो अगर कंप्लीट होता है आपका तो विल पावर, उनकी विल बहुत मजबूत रहती है। विल पावर, वो जो भी काम करते हैं ना इच्छा शक्ति से करते हैं, तो वो लोग सरकारी नौकरी में पहुंच जाते हैं। और दूसरा उनमें 5 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है। दूसरा इनमें विल पावर है, यस है। दूसरा एक एरो यहां भी बनता है 2, 5, 8, दैट्स कॉल्ड राजयोग। उसमें 5 भी है, 8 भी है, और ये पूरा एरो कंप्लीट होने से राजयोग बनता है, तो इनको भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। दूसरा सबसे अच्छा राजयोग बनता है वो पहला राजयोग, ये 4, 5, 6, 4, 5, 6, इसे गोल्डन चांस भी कहते हैं। ये बड़ा राजयोग है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में आप देखोगे तो इनमें ये राजयोग बनता है। जो नसीबदार हो जाते हैं, अपने नसीब से इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है और सरकारी नौकरी का 5 अंक भी इसमें आ जाता है। फिर सबसे अच्छा राजयोग है जिसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे भी मैं राजयोगी कहूंगा, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल प्लान। 8, 1, 6 ऐसे लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं। ये सैटर्न है 8, एक सूर्य है, और ये 6 यानी शुक्र, लग्जरी, यानी मेहनत करते हो आप में विल पावर है, आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे रहते हैं और वहां से आपको लग्जरी प्राप्त होती है, तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो आप अपने लोशो ग्रिड चार्ट में देखिए कि ये जो 8, 5, 1 आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, रिपीट है तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको सरकारी नौकरी के चांस मिल जाते हैं। तो ये भी देखिए कि राजयोग, ये जो मैंने राजयोग 2 बताए, और ये विल प्लान आया और ये प्रैक्टिकल प्लान आया, तो भी आपके सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये जो लोशो ग्रिड चार्ट है उसके अंदर 8 2 बार आया, 5 भी है, 1 भी है, ये राजयोग बन रहा है, विल वाला ये जो है वो भी बन रहा है। इसके कारण इन जातक की सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है। आप अपनी जन्म तारीख लीजिए, ये लोशो ग्रिड फिक्स होता है, बाजू में बनाइए, जैसे ही मैंने बनाया वैसे ही बनाइए और देखिए कि क्या हमारा चांस है या नहीं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान आप सबका भला करे। हरिओम, शांति, तथास्तु।